नमस्कार, मैं धर्मेंद्र कुमार प्रगति क्लासेस सुप्री एमपी यूट्यूब चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत। बात करेंगे ग्रहों से संबंधित मंगल ग्रह। तो मंगल ग्रह के बारे में देख लेते हैं। लाल ग्रह इसे कहते हैं। मंगल ग्रह को कैसे कहते हैं? लाल ग्रह कहा जाता है। क्योंकि अब इसका ट्रिक कैसे याद करेंगे? जैसे मंगल ग्रह पर बगीचा जाते हैं, यानी कि हनुमान जी के दरबार में लाल रंग का टीका लगाते हैं, जिसे कहते हैं सिंदूरी। तो याद रख लेना कि मंगल ग्रह को लाल ग्रह कहते हैं, रेड प्लेनेट कहते हैं। पृथ्वी के समान अवधि वाला ये ग्रह है। अब देखो भाई, जैसे कि पृथ्वी का है 365 सही 1/4 दिन, 1/4 दिन। तो मंगल का है 687 दिन। ठीक है ना? तो लगभग ये बराबर ही होता है, इतना ज्यादा कोई डिफरेंस नहीं होता है। तो भाई जो मंगल का जो परिक्रमण काल है, तो वह जो पृथ्वी और मंगल का कैसा लगभग समान है। ठीक है। और पृथ्वी के समान अक्षीय झुकाव वाला ग्रह है, क्योंकि पृथ्वी कितने डिग्री पर झुका हुआ है? पृथ्वी झुका हुआ है, मान लीजिए अपने अक्ष पर, पृथ्वी अक्ष पर झुका है 23.5 डिग्री, 23.5 डिग्री। ठीक है। पृथ्वी अपने अक्ष पर झुका है 23.5 डिग्री और अपने कक्ष पर झुका है 66.5 डिग्री। ठीक है ना? याद रख लेना। फिर है लाल होता है, इसका रंग कैसा होता है? लाल। और परिक्रमण काल कितना है? 687। तो इसको याद करने के लिए बता देता हूं। जैसे कि मान लीजिए मुस्लिम धर्म में 786 ये सबसे अच्छा शुभ नंबर माना जाता है। और मुस्लिम और यहाँ पर क्या? हिंदू। तो हिंदू धर्म में जो मंगलवार है वो सबसे पवित्र दिवस माना जाता है। और इसका जो उल्टा हो जाएगा, जैसे 786 है तो 6 8 7, तो ये 687 ये मंगल का क्या हो जाएगा? मंगल का परिक्रमण काल हो जाएगा। जो हमने किससे बनाया है? मुस्लिम का सबसे शुभ जो अक्षर है ना, उससे बनाया है, शुभ अंक से। 786 ये सबसे शुभ माना जाता है। इसी से हमारा जो मंगल का परिक्रमण काल बन जाएगा 786, मतलब 687 687। ठीक है। और यहाँ पर कितना है? 786। तो ये यूनिट ट्रिक है, आप याद कर लेना। अगला है वरुण। तो वरुण क्या है? सूर्य से सर्वाधिक दूर स्थित ग्रह है। और ये सबसे लंबे वर्ष वाला ग्रह है। क्यों सबसे दूर है? वरुण क्या है? सबसे दूर है, इसलिए सबसे ज्यादा समय में ये क्या करता है? सूरज की परिक्रमा करेगा। ठीक है। तो ये न्यूनतम गति से परिक्रमा करता है ना? और ये हल्का नीला होता है। एक्चुअली में क्या है, जो वरुण होता है ना, वरुण वह हल्का नीला ना होने के कारण, हल्का नीला की जगह वह होता है हरा। कैसा होता है? हरा। तो हरा रंग का होता है। ठीक है ना? ये कैसा होता है? हरा रंग का होता है, हल्का नीला नहीं होता है। और ये जो मान लीजिए हरा रंग का होता है, उसके पीछे मीथेन गैस जिम्मेदार है। मीथेन गैस की अधिकता के कारण, मीथेन गैस को कहते हैं CH4। तो मीथेन गैस के उपस्थिति के कारण ये जो वरुण होता है वह हरे रंग का होता है। और ये जो है ना 164 साल में परिक्रमा करता है। सूरज की एक परिक्रमा करने में वरुण लेता है 164 साल। ठीक है। अब आ जाओ इधर शनि पर। तो शनि ग्रह सर्वाधिक उपग्रह वाला ग्रह है, यानी कि बृहस्पति से भी ज्यादा उपग्रह किसके हैं? शनि के हैं। ठीक है ना? तो और इसे जो शनि ग्रह को काला ग्रह कहते हैं, पीला नहीं कहते। शनि ग्रह को क्या कहते हैं? काला उपग्रह कहते हैं, काला। ठीक है ना? आपने देखा होगा कि शनि की जो मूर्ति है वो पत्थर होता है, वह काले रंग का होता है। तो इसलिए शनि का जो रंग है वह काले रंग का होता है। ठीक है। और फिर इसके बाद में ये शनि ग्रह सर्वाधिक उपग्रहों वाला ग्रह है। और ये कैसा होता है? काला होता है। कैसा होता है? काले रंग का होता है। और परिक्रमण काल होता है इसका 29 वर्ष। 29 वर्ष में एक परिक्रमा ये सूर्य की लगाता है। ठीक है। और वलय पाई जाती है इसमें। क्या पाई जाती है? रिंग या वलय पाई जाती है। ठीक है ना?
रिंग। फिर है सबसे आखिरी, मतलब जो आखिरी जो बचा हुआ है वह है अरुण, ठीक है ना। तो अरुण व शुक्र पूर्व से पश्चिम की ओर परिभ्रमण करने वाले ग्रह हैं, ठीक है। अरुण व शुक्र ग्रह जिस पर सूर्योदय पश्चिम दिशा में होता है, और अरुण और शनि ग्रह छल्ले वाले होते हैं, ठीक है, यानी कि इनमें वलय पाई जाती है अरुण में और शनि में, और ये उत्तर से दक्षिण की ओर परिभ्रमण करने वाले ग्रह हैं। और ये हरे रंग का प्रकाश उत्सर्जित करता है कौन? हरे रंग का प्रकाश उत्सर्जित करता है कौन? अरुण, ठीक है ना। तो ये याद रख लेना भाई। अब मैं आपको बता देता हूं यूनिट ट्रिक के माध्यम से कि जो वो है क्या कहते हैं, ये देखिए वो जो क्या कहते हैं कलर, तो कलर क्या मान लीजिए जैसे पृथ्वी है, ठीक है ना, जैसे कि पृथ्वी है तो पृथ्वी का कलर कैसा होता है, देखो पृथ्वी का कलर कैसा, जैसे पृथ्वी का रंग कैसा होता है, देखो पृथ्वी इसको नीला ग्रह कहते हैं, नीला ग्रह कहते हैं, ठीक है ना। इसको हरित ग्रह भी कहते हैं, हरित ग्रह भी कहते हैं। इसको जीवित ग्रह भी कहते हैं, जीवित ग्रह भी कहते हैं, ठीक है। जीवित ग्रह क्यों कहते हैं? क्योंकि इस पर जीवन है, इस पर पेड़ पौधे हैं, जीव जंतु हैं। हरित ग्रह क्यों कहते हैं? क्योंकि इस पर पेड़ पौधे हैं। नीला ग्रह क्यों कहते हैं? क्योंकि 71% पर जल है, 71% पर जल है, इसलिए ये नीला दिखाई देता है, ठीक है। अब ये जो मान लीजिए शनि है, शनि जो ग्रह होता है ये काला होता है, ठीक है ना, काला ग्रह भी कहते हैं, क्योंकि शनि का जो पत्थर होता है शनि भगवान का वो काला होता है। तो उसी आधार पर याद रख सकते हैं कि शनि जो ग्रह है वो काला ग्रह कहेंगे, है ना। बृहस्पति, बृहस्पति है तो उसको पीला करेंगे, पीला ग्रह कहेंगे, क्योंकि ब्रश नहीं करेंगे तो दांत कैसे पड़ जाएंगे? पीले पड़ जाएंगे, ठीक है ना। और ये जो मान लीजिए अरुण है, अरुण इसको हरे प्रकाश उत्सर्जित करने वाला ग्रह कहते हैं, ठीक है ना। और वरुण जो है, वरुण वह हरा ग्रह कहलाता है, ठीक है। मंगल को लाल ग्रह कहते हैं, ठीक है ना। तो ये जो हमारा ग्रह एवं रंग से संबंधित ये अलग से हमारा शॉर्ट ट्रिक के माध्यम से ये टॉपिक था, ठीक है। तो आपको ये ट्रिक कैसी लगी कमेंट्स करके बताएं, और वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें, और जो व्यक्ति नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।